Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel Computer Courses. My name is यासिर एंड सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो चैनल है मैं इंशाल्लाह इसका नाम नेक्स्ट गेट नॉलेज करने वाला हूँ। गेट नॉलेज के नाम से आप इसको नेक्स्ट टाइम सर्च करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड या टिप्स से रिलेटेड, मोबाइल से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हो वो आप सबसे पहले आसानी से देख सकें। तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड 2013 है, इसका हमने स्टार्ट करना है 3D बेसिक। तो इससे पहले हम एक्सट्रूड कमांड को अच्छे डिटेल से कर चुके हैं, आप उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख लें। और आज हम ये बॉक्स जो एक्सट्रूड के साथ पहला ऑप्शन है बॉक्स का, ठीक है, इसको हम अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये होम के अंदर है। होम के अंदर बाजू का जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं तो ये चीज़ शो नहीं हो रही होती। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये सेटिंग है 3D बेसिक लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, एक लिस्ट ओपन होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये आपका देखें होम के अंदर ये ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। ये सारे 2D की कमांड्स हैं जो मैं पहले ही करवा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम 3D बेसिक स्टार्ट करेंगे, फिर से इस लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ से 3D बेसिक है, फिर 3D मॉडलिंग है। तो बेसिक पे हम स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रूड कमांड मैंने करवा दिया था, उसके बाद है बॉक्स कमांड। बॉक्स के अंदर अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले बॉक्स है, सिलेंडर है, कौन है। तो बॉक्स को पहले डिस्कस करते हैं। देखें, कोई भी आपने कमांड यहाँ पर अप्लाई करनी है, सबसे पहले इस पर क्लिक करें और बॉक्स पे क्लिक करें। जैसे ही बॉक्स पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे नीचे जहाँ पर मेरा माउस है, ये कमांड बार में देखें जहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, कि हमने पहला कॉर्नर डिफाइन करना है बॉक्स का। कहीं भी हम क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर ही क्लिक कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं माउस को इधर आगे पीछे मूव करता हूँ लेकिन क्लिक नहीं कर रहा। एक बार मैंने क्लिक किया, सिर्फ उसका कॉर्नर डिफाइन हो गया कि यहाँ से स्टार्ट होगा। नीचे देखिए नीचे दूसरी बात वो कर रहा है उसी कमांड बार के अंदर कि स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, के दूसरा कॉर्नर स्पेसिफाई करें। तो मैं इधर क्लिक भी कर सकता हूँ कि ये दूसरा कॉर्नर होगा। यहाँ मैं इधर से देखें लेंथ पे क्लिक कर सकता हूँ या क्यूब पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं क्यूब पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें क्यूब, एक क्यूब बन जाएगा मेरे पास ऑटोमेटिकली इस तरह से। फिर वो नीचे पूछ रहा है बॉक्स स्पेसिफाई लेंथ, अब इसकी लेंथ बताएं। चाहे तो मैं इधर क्लिक कर दूँ, यहाँ मैं अपने कीबोर्ड से भी टाइप कर सकता हूँ 20 फीट, ठीक है। 20 फीट टाइप करके इंटर कर दूँ तो देखें 20 फीट का मेरा एक क्यूब बन जाएगा इस तरह से। अब मैं इसको प्रीव्यू चेंज करूंगा। यहाँ पे देखें टॉप लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे मैं ये SESWNE आइसोमेट्रिक, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें। जैसा कि मैं NE आइसोमेट्रिक पे क्लिक करता हूँ तो मेरा क्यूब जो है ये देखें आपके सामने तैयार है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक क्यूब बना लिया बॉक्स कमांड को इस्तेमाल करते हुए। अब मैं इस बॉक्स कमांड को दोबारा क्लिक करता हूँ, फिर से बॉक्स पे जाता हूँ और फिर से कह रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो अब यहाँ पे इसको फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड अब मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें अब 2 पॉइंट मैंने एक उधर क्लिक किया, एक इधर। अब वो कह रहा है हाइट, अगर मैं माउस ऊपर लेके जाऊँ तो ऊपर की तरफ हाइट होगी, अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो नीचे की तरफ हाइट। अगर मैं इस तरह ऊपर की तरफ इधर क्लिक कर दूं तो मेरा इतना ही एक बॉक्स बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको हाइट दे दूं, नीचे मैं 10 फीट इसकी टाइप कर देता हूं, लेकिन कमांड बार में पूछ रहा है स्पेसिफाई हाइट, तो यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ 10 फीट लिख के। तो ये देखें 10 फीट इतना बनता है जो कि उसने एक बॉक्स बना दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बनाया। फिर से बॉक्स पे जाते हैं, बॉक्स स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ भी है, आप चाहें तो लेंथ भी, लेंथ पे क्लिक करके वो पूछेगा कितनी लेंथ है भाई, तो मैं इसको जो है 20 फीट की लेंथ भी इधर इंटर कर सकता हूँ। ये देखें 20 फीट की लेंथ में वो बनाएगा। अब विड्थ पूछ रहा है, फिर से आप 20 फीट कर दें। ये देखें 20 बाई 20 उसने जो है वो हाइट भी मैं अगर 20 फीट का, अब हाइट पूछ रहा है, हाइट भी 20 फीट। तो ये देखें ये एक बॉक्स हमारा जो है वो बन चुका है, ठीक है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। क्यूब बनाने का भी मैंने आपको बता दिया। अब अगली कमांड देखते हैं, बॉक्स को क्लिक करते हैं और नीचे है सिलेंडर। सिलेंडर को क्लिक करते हैं तो नीचे देखें कमांड बार में कहेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ
बेस, कि जो भी आपने बेस बनानी है सिलेंडर की उसका सेंटर डिफाइन करें। तो मैं इधर ऐसे क्लिक कर दिया, अब जहाँ क्लिक कर दिया वो इसका सेंटर डिफाइन हो गया। ओके, अब वो नीचे कमांड बार में कह रहा है स्पेसिफाई बेस रेडियस। अब इसका रेडियस कह रहा है बताएं, तो मैं रेडियस 10 फीट कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। ये देखें 10 फीट इसका रेडियस हो गया। अब वो हाइट पूछ रहा है कमांड बार में, यहाँ पर आप देखें तो हाइट पूछ रहा है। हाइट आप चाहे तो इधर क्लिक कर दें या फिर हाइट में इसको अगर 20 फीट लिख के इंटर कर देता हूँ तो ये 20 फीट की हाइट पर मेरा सिलेंडर ड्रा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इस सिलेंडर कमांड को यूज़ करके यहाँ पर क्लिक करें, फिर इसका डायमीटर डिफाइन करें, रेडियस डिफाइन करें, या वैसे क्लिक कर दें और इसको आप आसानी से जहाँ पर लंबाई में बनाना हो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं। सिलेंडर के बाद यहाँ पर है कोन। कोन का पैंदा जो है वो गोल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और वो सबसे पहले कमांड बार में देखें क्या कह रहा है। कोन जैसे ही कमांड पिक करते हैं कमांड बार में एक मैसेज आ जाता है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द बेस। बेस का सेंटर पॉइंट दें, कोई सा भी सेंटर पॉइंट आप दे सकते हैं। मैं इधर खाली जगह पे क्लिक करता हूँ, ये सेंटर पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, रेडियस दें। कमांड बार में देखें तो कह रहा है रेडियस दें, तो रेडियस मैं इसको 10 फीट करता हूँ, इंटर। ये देखिए 10 फीट रेडियस की एक कोन बन गई है। अब ऊपर बनानी है या नीचे बनानी है मेरी मर्जी। अगर माउस को ऊपर रखता हूँ तो ऊपर जाएगा, नीचे रखता हूँ नीचे की तरफ आएगा। अगर ऊपर बनानी है मैंने 15 फीट तो मैं 15 फीट लिख के इंटर कर दूंगा। अगर नीचे बनानी है तो मैं -15 फीट लिख के इंटर कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए 15 फीट की जो मैंने इसको हाइट देनी है वो इधर बन गई मेरी ये। तो इस तरह से आप कोन को भी बना सकते हैं इजीली, बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं जितने एरिया में आपने इसको बनाना है। बाकी इसके जो एज ये यहाँ पर इलास्टिक पे क्लिक करके आप इसके जो है वो शेड वगैरह जो है वो शेड बाय ग्रे कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के। ठीक है, ये कलर वगैरह आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जी कोन के आगे आ जाता है स्फीयर। एक स्फीयर एक गोली होती है, जैसे बांटे आपने बचपन में खेले होंगे। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसका भी सेंटर पॉइंट मांग रहा है कमांड बार में, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें एक स्फीयर मेरे पास आ गया। अब मैं इसको रेडियस देता हूँ 10 फीट। यहाँ आप क्लिक भी कर सकते हैं, 10 फीट लिख के मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास 10 फीट रेडियस का एक गोला बन के आ जाएगा स्फीयर। ओके, अगर मैं इसको 2D वायर फ्रेम में यहाँ से जाके देखता हूँ तो ये मुझे इस तरह से नज़र आएगा। और अगर इसको मैं शेड ऑफ ग्रे कर दूँ तो ये मुझे इस तरह से नज़र आएगा। तो ये चीज़ें मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ एक्सट्रूड कमांड में, वो आप ज़रूर देखें मेरी वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारे पास जो है पिरामिड है। पिरामिड में जब हम क्लिक करते हैं, मिस्र की पिरामिड्स बहुत मशहूर हैं, तो पिरामिड स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द बेस। तो सेम प्रोसीजर है, आपने आगे एज और साइड से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सेंटर पॉइंट देता हूँ। सेंटर पॉइंट देने के बाद रेडियस मांगेगा, तो कमांड बार में देखें वो रेडियस मांग रहा है। आप रेडियस इसको 20 फीट करके इंटर कर दें और ये 20 फीट रेडियस हो गया। अब ऊपर बनानी है या नीचे बनानी है ये हमारी मर्जी है। इसको ये देखें जिधर मैं जाके छोड़ दूंगा मेरी पिरामिड एक बन जाएगी। ओके, ईजी है। उसके बाद वेजेस ये आपको स्लोप टाइप चीज़ बनानी है। ये देखें स्पेसिफाई, जैसे ही मैं कमांड को वेज वाली कमांड को पिक करता हूँ नीचे मेरे पास एक स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर का ऑप्शन आता है, तो आप इस पर क्लिक करें, कोई भी जगह दे सकते हैं। इधर आप दूसरा मांगेगा दूसरा कॉर्नर, तो यहाँ पे देखें मैं इधर भी क्लिक कर सकता हूँ, या मैं क्यूब पे क्लिक करूँ तो एक क्यूब टाइप भी बन सकता है। अगर मैं लेंथ पे क्लिक करूँ तो उसी तरह मुझे लेंथ इंटर करनी पड़ेगी 10 फीट 15 फीट, फिर विड्थ इंटर करनी पड़ेगी, फिर हाइट इंटर करनी पड़ेगी, तो ये मेरा बन जाएगा। लेकिन मैं अभी इधर क्लिक करता हूँ और फिर ऊपर ले जाता हूँ। ये देखें जितनी हाइट में मैं इसको ले जाऊंगा उतनी हाइट में जा क्लिक कर दूंगा, या फिर कीबोर्ड से भी आप हाइट टाइप कर सकते हैं। 10 फीट में इंटर करता हूं तो ये 10 फीट पे बहुत ही कम बनी है। ये देखिए स्लोप सी बन गई है। गाड़ी वगैरह आपने पार्क करनी है, गैराज के बाहर आप इस तरह की चीज़ बना सकते हैं अपने, जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके बाहर, गैराज के बाहर या अपने मकान के बाहर इस तरह की स्लोप दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी कमांड है। उसके बाद आ जाता है टोरस। टोरस जो है वो एक ट्यूब जो होती है ये बनाने के लिए, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखे नीचे कमांड बार में स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। कमांड बार में ज़रूर देखा करें, कोई भी जब आप कमांड चूज़ करते हैं उसके बारे में कमांड बार में यहाँ पे लिखता है। सेंटर में ये देता हूँ। अब मुझसे रेडियस मांग रहा है, मैं इधर क्लिक भी कर सकता हूँ या मैं 20 फीट करके इंटर कर देता हूँ। तो 20 फीट बहुत बड़ा रेडियस होता है। ठीक है, ये देखिए मैं जैसे माउस को ऊपर लेके जाता हूँ ये क्लोज हो जाता है, पीछे लेके आता हूँ ये इस तरह से बन जाता है। अब मैं इसको इधर जैसे
जैसे ही इधर रखना चाहता हूँ, जितने एरिया में उधर सेट कर सकता हूँ। या फिर नीचे कह रहा है कमांड बार में स्पेसिफाई ट्यूब रेडियस मैं इसको अगर 8 फीट दे देता हूँ तो ये बन गई। ज़्यादा दूंगा तो और ज़्यादा क्लोज बनेगी, कम करूंगा तो और ज़्यादा कम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और 2RS यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ये देखें पहले मैंने इसको रेडियस 20 फीट दिया, पहले मैंने 8 फीट दिया था, अब मैं इसको रेडियस देता हूँ 2 फीट। जो रेडियस है ट्यूब का रेडियस 2 फीट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें आपको फ़र्क नज़र आ गया इसमें, ये 8 फीट रेडियस ज़्यादा ट्यूब फैलेगी, 2 फीट रेडियस में कम ट्यूब फैलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्यूब का रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने पॉलीसॉलिड पढ़ना है। पॉलीसॉलिड असल में बनी बनाई वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप नीचे देखें वो बता रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। इसका ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, हाइट पे क्लिक करके हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ पे क्लिक करके विड्थ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ़िलहाल तो हम स्टार्ट पॉइंट देते हैं, कहीं भी इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने इधर क्लिक किया, नेक्स्ट क्या कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब क्या कह रहा है स्पेसिफाई फिर से नेक्स्ट पॉइंट। आप इस तरह से इसकी स्पेसिफाई करते जाएं, लेकिन जितने आप इसको बनाते जाएंगे बनता जाएगा। ये पॉलीसॉलिड है, लेकिन सबसे पहले इसकी हाइट डिफाइन ज़रूर करें ताकि आपको पता चले कि बन क्या रहा है। तो उसके लिए मैं दोबारा पॉलीसॉलिड पे जाके कमांड लेता हूँ और पहले हाइट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हाइट पे क्लिक करूँगा हाइट मांगेगा, हाइट में इसको 15 फीट करके इंटर कर देता हूँ। अब मैं क्लिक करूँगा इधर, अब देखें इसकी हाइट भी आपको नज़र आ रही है। फिर इधर ये एक दीवार बन रही है हमारे पास। देखिए अभी मैंने विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं दी, विड्थ भी देते हैं। तो मैं पॉलीसॉलिड पे क्लिक करता हूँ, फिर से पॉलीसॉलिड, और अब विड्थ पे क्लिक करता हूँ। विड्थ में इसकी दे देता हूँ भाई 5 फीट, चलें 5 फीट। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखें अब आपको इसकी विड्थ भी अच्छी खासी नज़र आ रही है, ठीक है। मैं आपको जूम करके भी बताऊंगा इस तरह से। ओके, ये हमारी बन गई। ये इंटर कर देंगे तो ये कमांड से बाहर आ जाएगा। अब देखें ये आपका पॉलीसॉलिड एक बन गया। तो इस तरह से हम पॉलीसॉलिड बनाते हैं, ठीक है। पहले आप उसकी हाइट इंटर करें, विड्थ इंटर करें, विड्थ डिफाइन करें, हाइट डिफाइन करें, और अब एक अच्छा सा पॉलीसॉलिड बना लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने वॉल बनानी है तो उसकी विड्थ 9 इंच कर दें, हाइट आपने जितनी रखनी है रख लें, और आपका पॉलीसॉलिड जो है वो तैयार हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कहेगा, किसी ऑब्जेक्ट को आपने पॉलीसॉलिड बनाना है। अभी तो मेरे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसको मैंने पॉलीसॉलिड बनाना है, इसलिए फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब देखें पॉलीसॉलिड की कमांड पे क्लिक करते हैं, पॉलीसॉलिड, और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को कह रहा है कमांड बार पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट करें। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये देखें इस ऑब्जेक्ट को ये पॉलीसॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। एक आपके पास जो आपने हाइट और विड्थ दी हुई है उसी हाइट एंड उसी विड्थ के मुताबिक इसको बना देगा। तो डियर व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे ऑप्शंस अच्छे लगे होंगे। तो नेक्स्ट हम रिवॉल्व लॉफ्ट कमांड वगैरह इंशाल्लाह करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक कर दें ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, आप पसंद करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।